हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा आज एक स्पेशल टॉपिक के बारे में चर्चा करने आए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि EMRS टीजीटी लाइब्रेरियन की आंसर की 4 जनवरी को आई थी। कौन सी तारीख को आई थी दोस्तों? 4 जनवरी को आई थी। और कल 5 जनवरी को मैंने जो है आपका एक जो है कैटेगरी वाइज मैंने कट ऑफ बताई थी। लेकिन पेपर के अंदर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको डाउट लग रहा है, आपको लगता है कि ये सवाल डाउट है या एक सवाल गलत है या इस सवाल का 2 ऑप्शन भी आंसर हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों, कल तक हमें जहां तक हमें सूचना मिली थी कि भाई हमें प्रूफ देना पड़ेगा, लेकिन आज सुबह मैंने KVS केंद्रीय विद्यालय के अंदर हमारे कोई स्टूडेंट हैं, उन्होंने उनके भाई प्रिंसिपल पोस्ट पर है, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। आपके अनुसार जो आपको आंसर सही लगता है वो आंसर भर दीजिए। जितने ज़्यादा लोग उसमें आपत्ति लगाएंगे, जितने ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगाएंगे, तो उसके बाद जो है EMRS जो है के द्वारा EMRS सोसाइटी के द्वारा एक कमेटी गठन होगी और कमेटी के अंदर वो फैसला लिया जाएगा। दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो रीजनल हिंदी और रीजनल इंग्लिश क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, और स्पेशली इंग्लिश वाले बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिसमें एक वो सवाल था प्लेइंग द फूल और प्लेइंग ए फूल। हालांकि दोनों सवाल सही है, तो किस तरीके से आपको चैलेंज करना है क्वेश्चन को, उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। डाउट क्वेश्चन को जरूर चैलेंज करें, प्रूफ की जरूरत नहीं है। दोस्तों, जैसे आप ज्यादा से ज्यादा उस क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे तो वो कमेटी बना के डिसीजन लेंगे। दोस्तों, और 6 जनवरी से पहले आप जरूर चैलेंज कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले जो विद्यार्थी जो पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, उन सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का चैनल है। दोस्तों, और जो विद्यार्थी जिन्होंने अभी भविष्य में किसी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है कि आने वाले समय में राजस्थान सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आएगी, बिहार की आएगी, हिमाचल प्रदेश की आएगी और DSSB की अगले 2-3 महीने में आने की संभावना है। तो जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि आप हमारा ऐप डाउनलोड करें और ऐप के अंदर जाकर जो फ्री कंटेंट दिया हुआ है उस फ्री कंटेंट को जरूर देखें। दोस्तों, ठीक है ना, फ्री कंटेंट को जरूर देखें ताकि आपको पता चलेगा कि भाई लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं और ये मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी अगर आपको बात पूछनी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, देखिए, सबसे पहले आप अपना पेपर खोलना है और पेपर के अंदर जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है या इसका आंसर गलत दिया हुआ है या फिर इस क्वेश्चन का आंसर A भी हो सकता है, D ऑप्शन भी हो सकता है, तो आपको हर जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लगे उस डाउट पे आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। आंसर की के हिसाब से वो आंसर होगा, लेकिन आपके हिसाब से कौन सा आंसर होगा वो जरूर लगाए। दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं जिनको इंग्लिश में एक सवाल है प्लेइंग द फूल और प्लेइंग ए फूल, ये दोनों सही है, ध्यान रखना। तो किसी ने द लगाया, किसी ने ए लगाया है, तो ध्यान रखना, इसको नुकसान किसी को नहीं होगा। अगर अकॉर्डिंग टू आंसर की जिसका सही है तो उसका सही रहेगा, और अगर मान लीजिए वो कह देता है भाई प्लेइंग ए फूल और प्लेइंग द फूल दोनों सही है, तो जो विद्यार्थी एक सवाल से बाहर हो गए हैं वो एक सवाल की वजह से इन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों? इन। तो कम से कम ऐसे 200-300 बच्चे हैं जो इंग्लिश में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं एक सवाल की वजह से। इसलिए इस सवाल पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे और कमेटी बैठेगी और कमेटी में डिसीजन होगा। दोस्तों, तो ऑब्जेक्शन लगाने के लिए सबसे पहले आप गूगल में क्या लिखिए, EMRS आपको लिखना है। जैसे ही आप EMRS लिखोगे तो इस तरीके से आपका जो है पेज ओपन होगा। जैसे ही आपको क्लिक करना है इसके ऊपर, क्या करना है दोस्तों? क्लिक। तो क्लिक जैसे ही इसमें करोगे तो इस तरीके से आपके सामने खुलेगा। फिर उसके बाद ये लिंक आएगा, इस लिंक पर भी आपको क्या करना है दोस्तों? क्लिक करना है। इस क्लिक करने के बाद जो है आपको अपने रोल नंबर भरना है। क्या भरना है? पहले रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ध्यान रखना। तो अपने रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ आप डालोगे तो वहां पर आप लॉगिन पर आपको क्या करना है? क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करोगे वहां पर लिखा हुआ आएगा सबमिट की चैलेंज, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखा आएगा? सबमिट की चैलेंज। तो सबमिट की चैलेंज पर आपको क्या करना है दोस्तों? क्लिक करना है। क्या करना है दोस्तों?
क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही आप क्या करना है कि डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर डालोगे तो ये ऐसा खुलेगा, और आपको ध्यान रखना है यहाँ पर सबमिट की चैलेंज पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्या करना है दोस्तों, क्लिक करना है। तो जैसे ही सबमिट की पर चैलेंज पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपका पूरा पेपर खुलेगा। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इस लड़के ने अपना जो पेपर है उस पेपर का 129वां जो सवाल है, 129वें सवाल पर उन्होंने चैलेंज किया था। तो आंसर की के साथ सवाल वही है, इंग्लिश वाला, ध्यान रखना। बहुत सारे विद्यार्थी जो इंग्लिश वाले सवाल पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, प्लेइंग ए फूल और प्लेइंग द फूल। तो देखो आंसर के हिसाब से उन्होंने क्या भरा है, 3 भरा है। क्या भरा है, 3। तो आंसर के हिसाब से इन्होंने क्या राइट माना है, द माना है। लेकिन इस लड़के ने क्या किया था, इस लड़के ने जो अपने हिसाब से आंसर ऑब्जेक्शन लगाया है, तो वो कह रहा है कि उसने 4 ऑप्शन भरा है। ठीक है ना। ये है अकॉर्डिंग टू, जो है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, ध्यान रखना। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आ गया और ऑफिशियल आंसर के हिसाब से इन्होंने तीसरा ऑप्शन माना, द ऑप्शन माना था। लेकिन लड़के ने कहा सर द नहीं होगा, ए भी हो सकता है। तो लड़के ने जो है 4 ऑप्शन भर दिए और चौथे में क्या है दोस्तों, ए ऑप्शन हो गया। तो इस सवाल को लेकर करीबन 100-150 जो स्टूडेंट्स हैं, इस सवाल को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं जिन्होंने ए ऑप्शन भरा है, तो यहाँ पर भी आप जो है अपने पेपर के हिसाब से, क्योंकि हर हर एक स्टूडेंट का पेपर अलग है, उनका सेट अलग है, क्वेश्चन अलग है, और ऑप्शन भी ऊपर नीचे दिए हुए हैं। तो जैसे ही आप अपने रोल नंबर और अपने डेट ऑफ बर्थ डालोगे, उस हिसाब से अपने पेपर के अंदर वो कौन सा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के हिसाब से लगाना है। तो आंसर के हिसाब से तो द माना है 3 नंबर पे। तो स्टूडेंट ने कहा कि सर ए भी सही है। तो स्टूडेंट ने जो है अपना जो है ऑब्जेक्शन वाला जो है डाउट वाला क्वेश्चन को चैलेंज कर दिया है, और उसके बाद जो है सेलेक्ट करना है, और लास्ट में आपको जो है 1000 रुपये इसका कटेगा दोस्तों। ठीक है, तो 1000 रुपये आपका इसका कट जाएगा। ठीक है, और जैसे ही 1000 कटेगा तो आपका जो है चैलेंज पूरा हो जाएगा। लेकिन एक ध्यान रखना है कि चैलेंज करते समय हमेशा ध्यान रखना है, एक बार ही जो है चैलेंज कर सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि एक बार करके वापस बैक नहीं आ पाओगे, ध्यान रखना एक बार ही फाइनल होगा। तो इसलिए आराम से पेपर को सोच समझ के आपको चैलेंज करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात है कि चैलेंज करते समय नो प्रूफ, आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको किसी प्रकार की प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। जो क्वेश्चन आपके हिसाब से जो आंसर आप डालोगे वो आपको डालना है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, इसकी पीडीएफ में जो है आपको डाल दूंगा, इसकी मैं पीडीएफ है जो आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो ये सवाल अंग्रेजी का है, प्लेइंग ए फूल और प्लेइंग द फूल। तो अकॉर्डिंग टू आंसर की इन्होंने प्लेइंग द फूल माना है। ठीक है ना। जिन्होंने दा किया है उनका तो सही है, और जिन्होंने ए किया है तो वो आप बिल्कुल यहाँ पर जो है अपना अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार जो है ए वाला ऑप्शन भर दीजिए और चैलेंज कर दीजिए। तो इसके बाद क्या होगा कि बहुत ज़्यादा चैलेंज आएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। तो वो सारे जो है ये हमारे सोसाइटी वाले कमेटी गठन करेंगे, और कमेटी गठन करेंगे वो देखेंगे पूरा कि, तो उनको लगेगा कि भाई ए भी सही है और द भी सही है, तो आप सब लोगों को जो है क्या दे देंगे, वही वो जो है बोनस दे देंगे आपको। तो जिनका सही है उनको भी नुकसान नहीं है, और जिनका गलत है उनका सही हो जाएगा, और वो लैंग्वेज क्वालिफाई कर लेंगे, और थोड़ी मेरिट जो है थोड़ी ऊपर चली जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये है, ठीक है ना, सक्सेसफुल हो जाएगा। और ध्यान रखना लास्ट डेट है, ध्यान रखना लास्ट डेट कितनी है दोस्तों, 6 जनवरी है। तो 6 जनवरी कल है, 6 जनवरी रात को 12 बजे से पहले पहले, ठीक है ना, रात को 12 बजे से पहले पहले, ध्यान रखना रात को 12 बजे से पहले पहले आपको क्या करना है दोस्तों, ये चैलेंज करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, और जैसे ही चैलेंज करोगे आप लास्ट में ऐसा आ जाएगा आपने अपनी चुनौतियों को पहले से ही अंतिम रूप दे दिया है। तो एक बार में ही आपको फाइनल करना है। क्या करना है दोस्तों, एक बार में ही आपको फाइनल करना है दोस्तों। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार का प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। जो आंसर की के हिसाब से जो आंसर है वो लिखा हुआ है, आपके हिसाब से कौन सा आंसर होगा वो आप लिख दीजिए और सीधा सबमिट कर दीजिए। ध्यान रखना एक बार में ही करना है, ऐसा नहीं है वापस एक बार में एक हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हो रहे थे इंग्लिश क्वालिफाई को लेकर,
और जल्द अगर ये जो है अगर बोनस मिल जाता है आपको, ठीक है ना, ए और द दोनों को अगर सही मान लेते हैं तो बिल्कुल बहुत सारे विद्यार्थी जो एक सवाल की वजह से वो लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, वो सब क्या हो जाएंगे, इन हो जाएंगे। और इन होते ही ध्यान रखना मेरिट ऊपर चली जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरी जो किताब है, पहला जो वॉल्यूम है, फर्स्ट वॉल्यूम जो किताब है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेम दिया था। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लोगों ने मेरी किताब को पसंद किया था। और सबसे बड़ी बात है कि इस किताब के अंदर पुराने पेपर हैं। इस किताब को लेने के लिए आप दिए गए नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। इस किताब को लेने के लिए आप नंबर 8949992361 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपको किताब का लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। तो इसके अंदर पुराने पेपर हैं डीएसएसबी के, केवीएस के, एनवीएस के, पंजाब के, राजस्थान के। और सबसे बड़ी बात है कि ये किताब क्या है दोस्तों, बायलिंगुअल है। बायलिंगुअल इन द सेंस का मतलब इसमें क्वेश्चन और ऑप्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है दोस्तों। आप सबका धन्यवाद, क्योंकि आपने मेरी पहली वॉल्यूम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर आधारित है, जिसमें क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, जिसे पढ़ने में बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसे आप प्रैक्टिस बुक के रूप में भी कर सकते हैं, क्योंकि आंसर मैंने नीचे दिए थे और क्वालिटी पेपर आप लोगों ने पसंद किया था, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं दोस्तों। तो पहली जो वॉल्यूम किताब है उसकी शानदार सफलता के बाद मैं बहुत जल्द आपके लिए ध्यान रखना है सेकेंड वॉल्यूम लेकर आ रहा हूं दोस्तों। और सेकेंड वॉल्यूम भी बहुत जल्द आपको जो है देखने को मिलेगा। इसके अंदर हमने टोटल 12 पेपर लिए हैं। कितने पेपर लिए हैं? 12 पेपर हमने इस बार लिए हैं। और 12 पेपर के अंदर हमने हर एक क्वेश्चन का ऑथेंटिक आंसर दिया है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारी किताब की किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं दिया हुआ है। अगर कोई क्वेश्चन डाउट है तो हमने किताब के पीछे जो है ऑथेंटिक आंसर दिया है, कोई क्वेश्चन को गलत नहीं दिया है दोस्तों। ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है, तो इस बार हम 12 पेपर दे रहे हैं, जिसमें डीएसएसबी का 2014 का पेपर, केवीएस का 2013, केवीएस का 2018, एनवीएस का 2019, पटना हाईकोर्ट का पेपर, एईएस का पेपर, उत्तराखंड का पेपर, इसरो का पेपर, केरला का, एम्स जोधपुर का और पटना हाईकोर्ट का पेपर। तो इस बार एम्स का पेपर है, उत्तराखंड का पेपर है, एईएस का पेपर है, हाई कोर्ट का पेपर है, केवीएस का है, एनवीएस का है, DSSB का है। और कोशिश करेंगे कि इस बार ईएमआरएस का पेपर जो इसमें डाल देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये लॉन्च कब होगी तो ध्यान रखना है, कमिंग वेरी सुन। जब भी लॉन्च होगी हम आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर बता देंगे दोस्तों। और देखिए, ये हमने कल मेरिट बताई थी, आप लोगों को ध्यान रखना, ये मेरिट बताई थी मैंने कल, मेरिट बताई थी आपका। ये जनरल की मेरिट है, 60 से 63 नंबर के बीच में ये जनरल की मेरिट रहेगी। लेकिन अगर ये इंग्लिश वाला जो सवाल है, प्लेइंग द फूल और प्लेइंग ए फूल, अगर अभी तो इन्होंने ऑप्शन माना द, अगर मान लीजिए ए भी अगर ये मान लेते हैं तो बहुत सारे कम से कम 200-300 बच्चे जो है इन हो जाएंगे और मेरिट भी अबोर हो जाएगी। ध्यान रखना, अब जो है विद्यार्थियों का किस्मत खेल खेलेगी, उनका भाग्य में क्या लिखा हुआ होगा ये पता चल जाएगा दोस्तों। बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं इस सवाल की वजह से पीछे रह गए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगाइए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आंसर की प्लेइंग द फुल राइट है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने ए भी भरा है। तो और कई जगह देखा है कि ए भी सही है और द भी सही है, तो वहाँ पर एक कमेटी गठित होगी और कमेटी गठित होते ही उसके अंदर आपको उनको लगेगा भाई ए और द दोनों सही है। वैसे भी लैंग्वेज क्वालिफाई, वैसे ही लैंग्वेज तो क्वालिफाई है, तो अगर उनको लगेगा कि नहीं यार स्टूडेंट्स का एक सवाल की वजह से स्टूडेंट जो आउट हो रहे हैं, तो हो सकता है कि दोनों सही कर दे, आपके ए भी सही हो जाए और द भी सही हो जाए। और जिन्होंने ए किया है तो वो बिल्कुल जो है कंपटीशन में शामिल हो जाएंगे। और मेरिट भी फिर सारी मेरिट थोड़ा अफेक्ट करेगी, कम से कम जो है मेरिट जो है कम से कम 6 से 7 नंबर बढ़ सकती हैं। ध्यान रखना इस एक सवाल के ऊपर, क्योंकि हिंदी भाषी जो क्षेत्र है उनके जो है इंग्लिश क्वालिफाई नहीं हो पा रही है। अगर ए और द दोनों को मान लेते हैं तो बिल्कुल आपकी जो है कट ऑफ ज़्यादा बढ़ सकती है दोस्तों। ठीक है ना, कम से कम आप मान लीजिए कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन या 6 से 7 नंबर बढ़ सकती हैं अगर इस क्वेश्चन को आंसर से माना जाए दोस्तों। और जो विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर यूजीसी नेट का कोर्स आपने शुरू नहीं किया है, तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों कि यूजीसी नेट का कोर्स हमने शुरू कर दिया है। ठीक है ना दोस्तों,
सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो कोर्स है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि न्यू अपडेटेड कोर्स है। क्या है दोस्तों? न्यू अपडेटेड कोर्स है, सबसे बड़ी बात है। पहली बात तो ध्यान रखना है, आपका जो ये बाईलिंगुअल कंटेंट है, क्या दोस्तों इसके अंदर बाईलिंगुअल कंटेंट है, ताकि ऑल इंडिया में कोई भी विद्यार्थी इस कोर्स को आसानी से पढ़ सकता है। बाईलिंगुअल कंटेंट है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, ये कोर्स पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, ध्यान रखना। यूजीसी नेट का बहुत बड़ा कोर्स होता है, ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, लाइव क्लास नहीं मिलेगी। इसका कारण है कि इतना लंबा कोर्स कभी लाइव क्लास में नहीं पढ़ाया जा सकता है। और अगर आपको लगता है कि कोई लाइव पढ़ाता है तो मुझे तो विश्वास है नहीं, क्योंकि इतने बहुत सारे टॉपिक होते हैं, लाइव कैसे पढ़ोगे आप? ठीक है, संभव है नहीं। और तीसरी बात ये ध्यान रखना है कि पीडीएफ जो है, कंटेंट की जो पीडीएफ है, वो कंटेंट की जो पीडीएफ है, नॉट डाउनलोड, वो डाउनलोड नहीं होगी, ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो ये है, पीडीएफ की कंटेंट जो है वो कभी डाउनलोड नहीं होगा दोस्तों, आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने होंगे। ठीक है ना? बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमें पीडीएफ दे दीजिए, नहीं, पीडीएफ डाउनलोड नहीं होगी, आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने होंगे। और दूसरा ध्यान रखना, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट है। ठीक है ना दोस्तों? आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे आपको, उसके बाद यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे आपको। ठीक है ना? ओल्ड पेपर्स आपको मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे दोस्तों? ओल्ड पेपर्स आपको, नेट के जितने भी ओल्ड पेपर्स मिल जाएंगे। तो आप सभी के लिए, जो भी विद्यार्थी अगला जो नेक्स्ट यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, नेक्स्ट यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो आपके ध्यान रखना है दोस्तों, जून 2024 में होगा। तो अभी भी आपके पास आराम से 4-5 महीने बचे हुए हैं, जल्दी से आप तैयारी कर लीजिए ताकि आपको पता चले। तो बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं सर यूजीसी नेट के ऊपर ऑफर दीजिए। तो हमने सबसे पहली बात तो है कि अभी हमारा 50% ऑफर चल रहा है। तो पहले इसकी जो फीस थी 10,000 रुपये, 10,000 रुपये काट कर हमारी जो ऑफर की फीस है 4,999। ठीक है दोस्तों, 4,999 है। जो विद्यार्थी यूजीसी नेट का कोर्स लेता है तो उनको हमारी पहली किताब वॉल्यूम 1 किताब फ्री मिलेगी, उसके घर तक हम भेजेंगे आपको उनके एड्रेस पर। जैसे ही आपने कोर्स लिया है तो हम आपको जो है एड्रेस मांग लेंगे, आपको ये किताब घर पे भेजेंगे। उसके बाद जो है सेकंड वॉल्यूम भी किताब मेरी तरफ से, ये दोनों यूजीसी नेट के साथ दोनों किताब फ्री है। और सबसे बड़ी बात है कि तीसरी चीज़, ये पहली चीज़ वॉल्यूम 1 फ्री है, दूसरा है 2 फ्री है, और तीसरी चीज़ में आपको ध्यान रखना है, तीसरी चीज़ ये है कि यूजीसी नेट के सारे ओल्ड पेपर्स, ठीक है ना, यूजीसी नेट के सारे ओल्ड पेपर्स फ्री आपको मिलेंगे, ध्यान रखना। यूजीसी नेट के सारे ओल्ड पेपर आपको एक पीडीएफ के रूप में आपको पर्सनल भेज दिया जाएगा, ध्यान रखना। यूजीसी नेट के सारे ओल्ड पेपर्स सन 1990 से लगाकर 2020 तक जितने भी यूजीसी नेट के जो पेपर हैं, जो हमारा कोर्स खरीदेगा उनको पर्सनल हम हमारे ऐप के माध्यम से उनको भेज देंगे। तो यूजीसी, सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहता हूँ, जिसको भी यूजीसी नेट का कोर्स लेना है ना, उन सबसे पहले विद्यार्थियों को ये कहना चाहता हूँ कि पहले आप अपने पास सिलेबस लीजिए, हाथ में नेट का सिलेबस लीजिए। सिलेबस लेने के बाद आप हमारे ऐप के अंदर जाइए। कहाँ जाइए दोस्तों? ऐप के अंदर जाइए। तो सिलेबस लेने के बाद ऐप के अंदर जाइए कि सिलेबस के हिसाब से टॉपिक है कि नहीं है। हर एक टॉपिक का वीडियो है, ध्यान रखना। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको वहाँ पर हर एक टॉपिक का वीडियो मिलेगा, वीडियो के नीचे आपको क्या मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा, और पीडीएफ के नीचे हर एक टॉपिक का क्या मिलेगा? टेस्ट मिलेगा। और टेस्ट के बाद हम बहुत जल्द लाइव एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं दोस्तों। क्या लेकर आए दोस्तों? लाइव एमसीक्यू वीडियो आपको हर एक टॉपिक का मिलेगा दोस्तों। इसलिए बहुत सारे विद्यार्थी क्या है कि लोगों की बातों में आ जाते हैं कि हम ऐसा पढ़ाएंगे, हम ऐसा पढ़ाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वो करेंगे, सारी चीज़ें। तो इसलिए आप ध्यान रखना, आप पैसे दे रहे हैं और आप बेरोजगार जो स्टूडेंट्स हैं, तो जब भी कोई भी टीचर से आप पढ़ना चाहते हो तो आप सबसे पहले तो एक ध्यान दीजिए कि आप हमेशा ध्यान रखना, हर टीचर का 4-5 वीडियो देखो यूट्यूब पे। तो वीडियो देखने के बाद ये देखो कि कौन सी टीचर की भाषा हमें समझ में आती है। उसके बाद उस टीचर का जो कोर्स आप लेना चाहते हो तो उस ऐप के अंदर जाके देखो, ऐप के अंदर उन टीचर की वास्तविकता पता चलेगी कि वास्तव में उसका कंटेंट कैसा है, किस तरीके से व्यवस्थित है, टॉपिक वाइज है या नहीं है, सिलेबस के हिसाब से है या नहीं है, और कुछ फ्री कंटेंट भी दिया होगा। उस फ्री कंटेंट को जरूर देखें,
जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाए उसके बाद बिल्कुल दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और उस टीचर से बात कीजिए। उसके बाद जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए उसके बाद आपको ये कोर्स लेना है, ध्यान रखना। हालांकि हिंदुस्तान का सबसे सस्ता कोर्स मैं दे रहा हूँ 5,000 में। यूजीसी नेट का जो कोर्स है 1 साल की वैलिडिटी रहेगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप आराम से ऐप हमारा डाउनलोड करो और ऐप के अंदर जाकर कंटेंट दीजिए कि वास्तव में सिलेबस के हिसाब से कंटेंट है नहीं यहाँ। और अभी ध्यान रखना सारे कोर्स पे ऊपर, अभी सारे कोर्स के ऊपर क्या है दोस्तों, 50% ऑफर है। ईएमआरएस की बहुत जल्द वापस सेकंड फेज के अंदर जल्द बहुत ईएमआरएस की लाइब्रेरियन की वैकेंसी वापस आने वाली है। राजस्थान की बजट में घोषणा हो जाएगी, केवीएस की भी लास्ट साल के अंतिम में, बिहार की वेरी सून, यूजीसी नेट है, हरियाणा के भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। टेस्ट सीरीज है, पंजाब की अभी चल रही है, डीएसएसबी की वेरी सून है, तेलंगाना भी वेरी सून है। तो जो भी कोर्स आप लेना चाहते हो अब नए साल पर आपका 50% कोर्स चल रहा है दोस्तों, ठीक है। और इस बार हमने पूरा न्यू अपडेटेड कोर्स हम शुरू कर रहे हैं और हमारा कोर्स का जो पैटर्न है वो आप ऐप के अंदर जाके देख लीजिए आप दोस्तों। मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, कोर्स लेना या नहीं लेना ये सब बात की बातें हैं दोस्तों। जो मैं कह रहा हूँ ऐप के अंदर ऐप के अंदर जाके फ्री कंटेंट देखिए आप। तो हमारा न्यू पैटर्न है, ध्यान, न्यू पैटर्न क्या है कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हर एक टॉपिक का वीडियो है। जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक है, मान लीजिए कोई भी टॉपिक, मान लीजिए जैसे मान लीजिए यूनेस्को है, ठीक है ना। तो यूनेस्को टॉपिक है तो उसका आपको वीडियो मिलेगा। वीडियो के नीचे आपको क्या मिलेगा दोस्तों, पीडीएफ उसी टॉपिक की। कौन सा टॉपिक है, यूनेस्को, यूनेस्को का जो टॉपिक का पीडीएफ मिलेगा। और पीडीएफ आपको क्या मिलेगा, बायलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। बायलिंगुअल पीडीएफ के नीचे उसी टॉपिक का क्या मिलेगा, आपको टेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। वो भी आपको क्या मिलेगा, बायलिंगुअल मिलेगा, ध्यान रखना, वो यूनेस्को टॉपिक है। और उसके नीचे जल्द हम लाइव एमसीक्यू वीडियो लेकर आ रहे हैं दोस्तों, लाइव एमसीक्यू वीडियो, उस टॉपिक का लाइव एमसीक्यू वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो क्या होगा आपको कि उस टॉपिक के सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे और इसके अंदर जो भी कुछ अपडेट होगा तो उसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा, अपडेशन भी मिल जाएगा, ध्यान रखना। तो इस तरीके से अगर आप पढ़े हुए तो एक एक टॉपिक आपका लाइब्रेरी साइंस में क्लियर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और जल्द जो है अगर आपको किसी प्रकार की इंक्वायरी करनी है, पूछताछ करनी है, तो आप दिए गए नंबर पर जरूर कॉल कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। लास्ट में जाते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट जो होते हैं बहुत ज़्यादा सीधे साधे और भोले होते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि हमें कहाँ पढ़ना, कैसे पढ़ना है। इसलिए सबसे पहले यूट्यूब पर जो टॉपिक मैंने पढ़ाया वो टॉपिक अन्य टीचर से भी पढ़ के देखिए। उसके बाद उसके ऐप के अंदर जाकर फ्री कंटेंट देखिए। जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाते हैं उसके बाद जिस टीचर से आप पढ़ना चाहते हो उस टीचर का कोर्स लेकर आप पढ़ना शुरू कर दीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।